हर। चलिए हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभुवतां ज्ञातारं विशुद्धत्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आदि श्री आदिनाथ भगवान की, शांति शांतिनाथ भगवान की, चिंता चिंतामणि जी पासनाथ भगवान की, मूल वेदी के विराजमान मूल श्री महावीर स्वामी की, द्वांसांग श्री जिनवाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य कुंवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य श्री शमेश सागर जी महाराज की, मुनि पंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की, उत्तम तत्व धर्म की जय। कल हमने उत्तम संयम के बारे में जाना था। किसके बारे में? उत्तम संयम के बारे में जाना था। आज हम उत्तम तप के बारे में जानेंगे। उत्तम तप क्या है? क्या है उत्तम तप? पता है किसी को क्या है तप? इच्छाओं का। हम अभी तक कितनी सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं? 6 सीढ़ियों पर अभी तक हम चढ़ चुके हैं। आज कौन सी सीढ़ी की बारी है? 7वीं। 3 सीढ़ियों पर हमें चढ़ना है। ठीक है, मैंने बताया था 11वीं सीढ़ी पर किसको चढ़ना है? आपको चढ़ना है। तो कैसे चढ़ोगे? ये आपको 10 धर्मों ने आपको सिखा दिया। 10 दिनों में इन 10 धर्मों ने आपको सिखा दिया कि 11वीं सीढ़ी पर आपको कैसे चढ़ना है। अब 11वें दिन मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। कौन सी सीढ़ी है 11वीं? कौन सी? रत्नात्रय। रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप क्या सोच रहे होंगे भैया जी बार बार यही बात बताते रहते हैं। आपको ध्यान कराता हूं मैं। क्या ध्यान कराता हूं? कि 11वीं सीढ़ी कहीं आप भूल ना जाए। 10वीं सीढ़ी तक आप सीमित ना रहे। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 11वीं सीढ़ी भी है, वो कौन सी है? रत्नात्रय की। इसलिए ये ध्यान कराने के लिए आपको बार बार बताता रहता है, क्योंकि आप लोग कैसे हैं, आप लोग तो भूल जाते हैं। भूल जाते कि नहीं? भूल जाते हैं। कल मैंने संयम के बारे में बताया था, भूल गए होंगे कुछ लोग। भूल गए ना कि भैया जी ने क्या बताया था। यहाँ पे तो हम सुन के चले जाते हैं, घर पे जाके सब भूल जाते हैं। संसार में 2 मार्ग हैं, साधन और साधना। कौन कौन से? साधन और साधना। अगर हम तप को धारण कर लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम संसार से तर जाएंगे। और अगर हम संसार में क्या हुए, हमने तप को धारण नहीं किया तो क्या होगा?
संसार में ही भटकते रह जाएंगे। पहले भी भटकते रहे हैं और अभी भी भटकते रह जाएंगे। तो क्या करना है हमें तप को धारण करना है। मिट्टी देखिए, मिट्टी देखिए, जल क्या करता है? मिट्टी को बहाकर ले जाता है, ले जाता। फिर क्या करता? फिर मिट्टी कहां पे रह जाती? मिट्टी रह जाती है और मिट्टी को कौन उठा के ले जाता है? कौन ले जाता है? कौन? कुम्हार। कौन ले जाता है? कुम्हार क्या करता है? बहुत बढ़िया, भाई साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार। कौन ले जाता है? कुम्हार ले जाता है। कुम्हार क्यों ले जाता है? क्या करेगा उस मिट्टी का? उस मिट्टी का बर्तन बनाएगा, या जो भी अपने मन में जो भी चल रहा है विचार, घड़ा, मटका, बुंदेलखंडी सब, ठीक है? क्या है? उसका क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। उस मिट्टी को पीटता है। क्या करता है? उस मिट्टी को बहुत पीटता है। वो मिट्टी क्या करती है? पिटती है, दर्द को सहन करती है, तब जाके क्या होती है? वह क्या करता है? घड़े का रूप ले लेता है। वह घड़े का रूप लेता है। यूज किसकी आता है? यूज हमारे काम आता है। हम क्या करते हैं? उसमें पानी आदि रखते हैं। क्या करते हैं? पानी आदि रखते हैं। किस लिए रखते हैं पानी? ताकि पानी कैसा रहे? ठंडा रहे। कैसा रहे? ताकि पानी ठंडा रहे। जिस प्रकार उस मिट्टी ने क्या किया? उस दर्द को सहन किया। क्या किया? उस दर्द को सहन किया। भैया कोई कहे भैया तप को धारण करने में क्या होगा? दर्द होगा, थोड़ा बहुत तो दर्द तो भैया होगा। जब मिट्टी को दर्द हो रहा है तो हम तो फिर कौन है? हम कौन है? हम मनुष्य हैं। फिर सोच लो, हमें तो और दर्द होगा। फिर जब मिट्टी को दर्द हो रहा है तो हमें भी क्या होगा? हमें भी दर्द होगा। कोई कहे कि भैया क्या है तप? भैया क्या है तप? तो भाई साहब ने बताया था क्या? इच्छा निरोधा। क्या? इच्छा निरोधा तपा। अपनी इच्छाओं का क्या करना? क्या करना अपनी इच्छाओं का? सीधे बैठो। अपनी इच्छाओं क्या करना? निरोध यानी रोकना, ठीक है? क्या करना? अपनी इच्छाओं का रोकना। कैसी इच्छाएं? कैसी इच्छाएं? धन, पैसा, रुपया, कपड़े, वस्त्र आदि, सोना चांदी, जो भोग आदि की क्या है? इच्छाएं हैं। उनको क्या करना? उनको रोकना। किसी के मन में विचार आ रहा होगा इच्छाओं को कैसे रोके? तो भैया तपी के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं। धन पैसा है आपके पास बहुत सारा, लेकिन फिर भी क्या कहते हो? आने दो। क्या है? गेट खुले हुए हैं, जितना आ सके आने दो। बढ़ते जाते हैं। कपड़े हैं अपने पास, कपड़ों को भी क्या करते हैं? एक जोड़ी है, 4 जोड़ी है, 5 जोड़ी है, फिर भी क्या करते हैं? अपनी इच्छा से क्या करते हैं? ज्यादा रखते हैं। रखते कि नहीं ज्यादा? तो ये इन्हीं इच्छाओं को क्या करना है? निरोध करना है। इन्हीं इच्छाओं को रोकना है। क्या करना है? इन्हीं इच्छाओं को हमें रोकना है। मैंने जैसे कि बताया तप को धारण करने में क्या होगा? कष्ट होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक बार की बात है, शिल्पकार जानते हो? मूर्ति बना रहे हो, मूर्तिकार। वह क्या करता है? एक बार उसको एक बड़े सेठ जी क्या देते हैं?
बड़ा ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, एक मूर्ति तराशनी है, क्या करना है, मंदिर में विराजमान करनी है, ताकि क्या हो, उसकी पूजन हो। तो यानी बात मान लेता है, अब क्या करने लगता है, पत्थर को तराशना शुरू कर देता है उस दिन से। पत्थर को तराशने के लिए वह कहाँ जाता है, पत्थर की खदान में जाता है। कहाँ पे जाता है, पत्थर की खदान में जाता है। उसको दो पत्थर दिखते हैं। कितने, दो पत्थर दिखते हैं। अब एक पत्थर क्या करता है, नाटक करने लगता है। कैसा नाटक, जैसे ही शिल्पकार क्या करता है, हथौड़ी और छेनी से क्या करता है, उसको तराशता है, उसको पीटता है हथौड़ी से, तो क्या करता है, क्या करता है, सहन नहीं कर पाता। किसको सहन नहीं कर पाता, दर्द को। किसको सहन नहीं कर पाता, दर्द को सहन नहीं कर पाता वो। फिर वो दूसरे पत्थर को क्या करता है, तराशने की क्या करता है, तराशता है। वह पत्थर, पहला वाला पत्थर बहुत खुश होता है, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। वह खुश होता है कि मेरी जान बच गई आज, नहीं तो पता नहीं क्या होता, मुझे दर्द को सहन करना पड़ता। दूसरे पत्थर से वह पहला पत्थर कहता है कि भाई क्या कर, बात मान ले मेरी, कुछ ना कुछ करो जिससे क्या हो, जिससे मूर्तिकार तुम्हें भी ना ले जाए, यहीं पे छोड़ जाए। लेकिन वह पत्थर पहले पत्थर जैसा नहीं करता, वह छेनी और हथौड़ी की क्या करता है, मार को सहन करता है, और क्या होता है, वह उसे अपने घर पे ले जाता है। बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार देता है। क्या करता है, बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार देता है। और वे क्या करते हैं, कुछ दिन बाद वो सेठ जी आते हैं, सेठ जी को मूर्ति दे देता है। अब सेठ जी को एक पत्थर की जरूरत होती। क्यों थी वो पत्थर की जरूरत, कोई बता सकता है, क्यों? नहीं, और कुछ और भी कई कामों में आ सकता है। वो काम ये था कि उन्होंने कहा कि क्या है, एक पत्थर इसलिए चाहिए नारियल तोड़ने के लिए। भक्तजन आते हैं, नारियल लेके आते हैं, नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मूर्ति गान दे। वह मूर्ति को ले जाते हैं, कहाँ पे विराजमान कर देते हैं, मंदिर में विराजमान कर देते हैं। और वह मूर्तिकार क्या होता है, उनको एक पत्थर भी लाकर दे देता है। दूसरे पत्थर की क्या हो रही है, दूसरे पत्थर की पूजा हो रही है। और जो पहला पत्थर था उसको क्या हो रहा है, उसको कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं कष्ट सहन, क्यों? नारियल तोड़े जा रहे हैं, उस पे क्या हो रहे हैं, उस पे नारियल तोड़े जा रहे हैं। तो उसको क्या होता है, कष्ट, उसको कष्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, नारियल तोड़े जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने तब थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया होता तो क्या नहीं होता, जिंदगी भर कष्ट को सहन नहीं करना पड़ता। दूसरे पत्थर ने तब क्या कर लिया, इतना सा थोड़ा सा किंचित मां कष्ट को सहन कर लिया। आज क्या हो रही है, आज उसकी जय जयकार हो रही है। आज इसको लोग पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया, थोड़ा सा कष्ट को सहन कर लिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया, कष्ट को सहन कर लिया। तो भैया तब क्या है, हम भी तब को धारण करेंगे तो थोड़ा क्या होगा, कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कर लेंगे, हमारे बस की नहीं है तब को धारण करना। भैया तुमने अपने मन में ऐसी सोच लिया है, क्या नहीं होगा, तब हम पे क्या नहीं होगा, तब धारण नहीं होगा। मन के हारे हार है
और मन के जीते जीत। तुमने मन ही में सोच लिया, क्या सोच लिया? अपने मन में तुमने सोच लिया कि हम क्या नहीं कर सकते, तप को धारण नहीं कर सकते। हार ही मान ली तुमने, पहले से तुमने हार मान ली तो तुम्हारी जीत कहां से होगी? फिर तुमने मन में ठान लिया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तप को धारण कर सकता हूं। पीछे आंटी, सही बात है कि नहीं? क्या ठान लिया मन में? मन में अगर ये ठान लिया हमने, क्या ठान लिया? मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हमने मन में ठान लिया कि हम तप को धारण कर सकते हैं, तो सच में हम क्या कर सकते हैं, तप को धारण कर सकते हैं। पहले से हार नहीं मानना है हमें, क्या नहीं करना है? पहले से हार हमें नहीं मानना है, पहले से नहीं हारना है। पहले थोड़ा करके देखो, थोड़ा करोगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से सब होगा। पहले दिन तुम 5 मिनट का करोगे, दूसरे दिन 10 का, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि क्या होगा, तुम्हारा जीवन ही क्या होगा, तप में व्यतीत होगा। है कि नहीं ऐसी बात? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? सही है कि गलत? अब तब से क्या होगा भैया? तपसा निजराचा, क्या होगा? तपसा निजराचा, तब से हमारे कर्मों की क्या होगी, निजरा होगी। क्या होगी? तब से हमारे कर्मों की निजरा होगी। कैसे कर्म? पहले के कर्म, जो बुरे कर्म है हमारे पहले के, वो क्या होगा, तब को धारण कर लेने से उन कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। अब निर्जरा तो सब लोग जानते हो क्या होती है निर्जरा, जानते हो कि नहीं? हाँ, नहीं जानते? हाँ, तो अब तब तो हम धारण कर लेंगे। अब तब में क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है तब धारण? आप भी तब धारण कर सकते हैं। कैसे? मुनिराज वाला तब छोड़ दीजिए, आप इतना तब कर लीजिए। 10 लक्षण में तो सब क्या करते हैं, एक आसन कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। करते कि नहीं? एक आसन कर लेते, उपवास कर लेते। कोई 10 दिन का क्या कर लेता, क्या कर लेता, उपवास कर लेता है। तो 10 दिन का तो सब लोग कर लेंगे। बात तब है, तब क्या करो, 10 लक्षण के बाद भी क्या करो, तब करो। मैं मान रहा हूं कि ये तप है, ये भी तप ही है। कैसे? अपनी इच्छाओं को रोकना। हमें भूख भी लग रही है फिर भी क्या कर रहे हैं, भूख भी लग रही है फिर भी क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, अपने बस में कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने इंद्रियों को कि नहीं, मेरा नियम है। क्या है मेरा नियम है? क्या है मेरा? आज एक आसन है, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तो ये एक प्रकार का ये तपी तो है, और क्या है, लेकिन इससे भी हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। थोड़ा और अपने तप को क्या करना है, मजबूत करना है। मिथ्या दृष्टि जैसा हमें तप नहीं करना। कैसा नहीं करना? मिथ्या दृष्टि जैसा। कैसा मिथ्या दृष्टि भैया? छड़ला पड़ी है, छड़ला में आता है उसी ढाल में मिथ्या दृष्टि का उदाहरण पढ़ लेना। जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करने विविध विध देहदार, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी ते करन छीन। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? अपनी ख्याति के लिए क्या करता है, तब करता है कि मेरी क्या हो, ख्याति हो। क्या हो? मेरी ख्याति हो। कैसी ख्याति हो? कि मैं एक आसन करूं तो क्या हो, सब लोग को पता चले कि मैं एक आसन कर रहा हूं। किसको पता चले? सबको पता चले, पूरे समाज को पता चले, पूरे गांव को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं, एक आसन कर रहा हूं। अपनी ख्याति के लिए, ताकि मेरी पूजा हो,
ताकि लोग कहें, क्या कहें कि इससे बड़ा तो कोई तप कर ही नहीं सकता। लेकिन ये तप नहीं है। क्यों तप नहीं है? क्योंकि अपनी ख्याति के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी ख्याति के लिए कर रहे हैं, इससे हमारी क्या हो, प्रशंसा हो। तो ये तप की कोटि में नहीं आएगा। ये तो आप इसलिए कर रहे हो ताकि क्या हो, मेरी ख्याति हो, जगह जगह पर मैं पूजा जाऊं, सब लोग कहें, क्या कहें, इससे बड़ा तो कोई तप धारण कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा क्या नहीं कर सकता? कोई तप को धारण नहीं कर सकता है। ऐसी बात है कि नहीं? लेकिन भैया आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे गणरी धन गणन चीन। तुम कर तो रहे हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। अपने शरीर को क्या कर रहे हो? अपने शरीर को तुम कष्ट दे रहे हो, अपने शरीर को कमजोर कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा करने से तुम सोच रहे हो कि हमारी ख्याति हो रही, इसमें ख्याति नहीं हो रही। तुम्हारे शरीर का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, कुछ नहीं है। तप को धारण करना है। तुम्हारे मुनिराज जैसा तप धारण कीजिए। कैसा कीजिए? हमारे मुनिराज जैसा तप को धारण कीजिए। कैसा? छठवीं ढाल में आया है, सम्यक विकार निरोधे वने वच काय आत्म ध्याविते तेने सुते मुर्दा देखी मगन उपल खाजे कुजावते। सम्यक प्रकार से तप को धारण करना है तो सम्यक प्रकार से करो। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्याविते। हमारे मुनिराज क्या करते हैं? मन वचन और काय, मन वचन काय आत्म ध्यावते। अपनी आत्मा को क्या करते हैं? मन और वचन से क्या कर लेते हैं? अपनी आत्मा को ध्यान लगाते हैं। बस में कर कर, किसको बस में कर कर? मन वचन और काय को। सम्यक प्रकार निरोध, सब कुछ त्याग कर क्या करते हैं? सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तेने सुधर मुर्दा देखी मगन उपल खाज बुझावते। जब वे ध्यान करते हैं ना, तो ऐसा ध्यान करते हैं कि जो क्या होता है, मगन, जो हिरण आदि होता है ना, वो आते हैं और क्या सोचते हैं? जब वे ध्यान में लीन रहते तो ऐसे लगता है, वे सोचते हैं हिरण आदि की ये तो कौन है? कौन है? ये तो पत्थर है एक प्रकार का। क्या है? पत्थर है। उपल खाज खुजावटे, उनके शरीर में क्या होती है? खुजली उत्पन्न होती है। तो वे सोचते हैं कि इस पत्थर से क्या करें, थोड़ी हम अपनी खुजली को बुझा लें। ऐसे करते हैं हमारे मुनिराज ध्यान, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपने ध्यान में बैठे, चाहे कुछ हो, चाहे कोई उनके क्या करे, उनके सिर पे आके क्या कर दे, सिगड़ी रख दे आंख से जलती हुई, या उनके शरीर को कोई समझे पत्थर, तो क्या करे, अपने शरीर को खुजाने लगे। या चाहे कोई उनके गले में सर्प को डाल दे, उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। वे तो अपने ध्यान में लीन हुए, तो चाहे कुछ हो, वे तो अपने तप में लीन हो गए, तो उसी में लीन रहेंगे। एक मुनिराज थे, उनको क्या होता था? क्या होता था? मखमल का, सुना है शायद, मखमल का दाना भी उनको क्या होता था? चुभता था। हाँ, सरसों का दाना क्या होता था? उनको चुभता था उनके पैर में। हाँ, कौन से? सुकुमार मुनि, सुकुमार मुनि थे। उनको क्या होता था? सरसों का दाना भी चुभता था। लेकिन फिर क्या हुआ? उनके सिर पर क्या रख दी गई?
अच्छा हाँ, सियानी क्या करने लगे? उनके शरीर को क्या करने लगे? खाने लगे। क्या करने लगे? तो भी उनको दर्द महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपने तप में इतने ज्यादा वे लीन हो गए थे, उन्हें संसार के सुखों दुखों से कुछ लेना देना नहीं। वे तो अपने ध्यान में लीन हुए, तो उसी में रहेंगे चाहे कुछ हो, चाहे प्राण जाए चाहे कुछ जाए, ऐसा होता है। तब को धारण करना है तो हमारे विद्यासागर महाराज हैं आचार्य श्री, उनके जैसा तब को धारण करो। एक बार ज्ञान सागर महाराज जी ने क्या कह दिया? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये याद करना है। क्या करना है? ये याद करना है। तुम्हारे पास आज का समय, आज रात का समय है। तुमने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव, और वह कहां पे गए? अपने कमरे में गए और जैसे क्या करने लगे? उस चीज को याद करने लगे। तो क्या हुआ? उनको नींद आने लगी। क्या होने लगा? नींद आने लगी। उनका सर बार बार क्या होने लगा? नीचे होने लगा। लेकिन गुरु की आज्ञा थी। क्या थी गुरु की आज्ञा? कि तुम्हें ये क्या करना है? कल सुबह तक ये सुनाना है। गुरु की आज्ञा थी। नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या किया? नींद आ भी रही है तो भी उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं कि सो गए, उस विषय को याद किया। कैसे किया? उन्हें देखा है कील लगी हुई है ऊपर। उन्होंने क्या किया? अपनी चोटी से एक धागा बांधा, अपने बालों से धागे को बांधा और दूसरा कोना कहाँ बांधा? उस कील में, ताकि क्या हो? जैसे ही सर नीचे हो तो क्या हो? उनके बाल खींचे, ताकि दर्द महसूस हो, क्या हो? उनको उनकी नींद खुल जाए, उनकी नींद खुल जाए, उनकी नींद बार बार ना लगे। ऐसा होता है। तब हमें कोई टीचर, बच्चों से कहना चाहूंगा, हमें कोई टीचर होमवर्क दे देता है कि बेटा ये याद करके लाना है। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ बहाना बना देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ बहाना बना देते। क्या बहाना बना देते हैं? पेट दर्द का, कहीं सिर दर्द हो रहा है, बुखार था, कुछ काम आ गया था, इसलिए हमने क्या नहीं कर पाया? क्या नहीं कर पाया? होमवर्क नहीं कर पाया। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, गुरु से छल कपट कभी मत करना, किसी और से कर लेना। ठीक है? किसी और से छल कपट कर लेना है कि अपने गुरु से छल कपट मत करना। तब करना है कुछ क्या है? कुछ बहाना है तो क्या करना है? हमें गुरु से ये कहना है कि हमने क्या क्या नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया। तो एक बार आचार्य श्री को याद कर लेना, जो सा मैंने उदाहरण दिया, एक बार उसको क्या कर लेना? एक बार उस उदाहरण को याद कर लेना। तो आपके मन में क्या था? जो बहाना था ना, अपने आप चला जाएगा कि जो होगा देखा जाएगा। करोगे कि नहीं ऐसा? मेरे प्रवचन सुन रहे हो तो क्या करना है? ऐसे करोगे कि नहीं? भूल तो नहीं जाओगे? हाँ, सबसे अच्छा बनना है, सबसे अच्छा श्रोता बनना है, सबसे अच्छा श्रोता बनना है कि जो सुन रहे हैं उसको भूलना नहीं है। ठीक है? बच्चों में ही एक आदत होती है कि जो सुनते हैं याद रखते हैं, कि उनसे जो एक बार बोल दिया जाता है उसका पालन करते हैं। तो क्या करना है हमें? हाँ, भूलना नहीं है उस चीज को। ठीक है? चाहे सब लोग भूल जाएं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें नहीं भूलना है। मान लो पिछली बार कोई आए, किसी ने पूछा, तो क्या कहोगे? भैया जी ने हमें एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी? गुरु से छल कपट नहीं करना। छल कपट करने का क्या है? भाव मन में आए तो किसको याद कर लेना? आचार्य श्री को याद कर लेना। तब करना है तो आचार्य श्री जैसा करो कि भोजन में बिना नमक के क्या करते थे? भोजन लेते थे, बिना नमक बिना चीनी। हमसे कहा जाए कि भैया क्या करो? बिना नमक के दाल क्या करो? दाल को पी लो, तो नहीं पी जाएगी। क्यों नहीं पी जाएगी? उसमें नमक नहीं है, लिखा भी है इस पर, देखिए।
लिखा भी इस पे है। और ऐसा नहीं हमारे आचार्य श्री पहले खुद क्या करते थे, पहले खुद नियम ग्रहण करते थे फिर दूसरों को देते थे। एक बार की बात है, वो थोड़ा वहां पे देख के मुझे याद आ गया। एक बार की बात है, एक बार सुधा सागर जी महाराज कहाँ पे आए, आचार्य श्री के पास आए और कहा मुनिराज मुझे क्या कीजिए, आजीवन चिटाई का नियम दे दीजिए। क्या कीजिए, आजीवन चिटाई का नियम दे दीजिए। आचार्य श्री ने कहा तुम एक काम करना, हाँ, तुम क्या करना, कुछ दिन बाद आना, तुम क्या करना, कुछ दिन बाद आना। अब सुधा सागर महाराज से रहा नहीं गया तो मैं अगले दिन फिर पहुंच गए। तो आचार्य जी ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना, क्या करना, कुछ दिन बाद आना। फिर आचार्य जी ने क्या किया, एक दिन सुधा सागर जी महाराज को बुलाया। तो क्या किया, फिर उनको चिटाई का नियम दे दिया। सुधा सागर महाराज जी ने पूछा महाराज ये तो आप उसी दिन मुझे दे सकते थे। तो आचार्य जी ने पता है क्या कहा, आचार्य जी ने कहा जब तक मैं नियम ग्रहण ना कर लूं मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूं। देखना हमारे गुरुदेव ऐसे थे आचार्य श्री विद्यासागर, जब तक मैं उस नियम को पालन ना कर लूं तब तक मैं दूसरों को वह नियम पालन करने कैसे दे दूं। पहले मेरा भी क्या नहीं था, चिटाई का नियम नहीं था। अब मैंने चिटाई का नियम ले लिया है, तब मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं चिटाई का नियम दे रहा हूं। ये है तब, ये क्या है, ये है तब। ये है ना तब। हमसे कह दे कोई क्या करना है, बिना चिटाई बिना कुछ किए, भैया क्या करना है, जमीन में सोना है एक दिन के लिए, ओनली एक दिन के लिए, कर लोगे ऐसा, कर पाएंगे हम लोग ऐसा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ वही कह रहे हैं, ठंडों में करके दिखाना कभी, गर्मियों में तो कर लोगे नहीं, एक आध दिन की बात हुई है, लेकिन तब भी ऐसा करना है। अब उस चीज का भी त्याग क्या करना जो पहले से क्या है, त्यागी हुई है। वही सर्दियों में क्या करना है, एक बार सर्दियों में करके देखना तो पता चल जाएगा। फिर सर्दी में करके देखना तो पता चल जाएगा। तो ठंड से कांपोगे ना तो क्या कहोगे, रिजाई रिजाई चिल्लाओगे, रिजाई चाहिए, ऐसी बात है ना, रिजाई रिजाई चिल्लाओगे, एक मिनट ही प्लेट आ जाएगा जमीन पे। ठंडियों में तो हाथ कैसे बाहर जो रहते हैं, जैकेट रहती ना, उसके जो जेब रहते हैं उससे बाहर नहीं निकालते, ठंडी ना लग जाए कहीं। तो फिर जमीन पे कहां से सो लोगे। जब हाथ जैकेट से बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो जमीन पे लेटने की बात आएगी जब ठंडियों में, तो फिर कहां से कर पाओगे। बात सही है कि नहीं, बात सही है तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। कोई कहता है कि मुनिराज की भैया वृत्ति करने से भी क्या है, तब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तब को धारण कर सकते हैं। जुड़वा लग रहे हो आप लोग, जुड़वा ही हो ना, हैं? आप इसे कह रहा हूं मैं, जुड़वा हो, हाँ बहन जुड़वा लग रहे हैं उनको, एक सी शकल, मुस्कान आ गई चेहरे पर, उदास बैठे थे जब से, मन नहीं लग रहा था, मुस्कान आ गई, इतनी तारीफ क्या कर दी, मुस्कान आ गई एक चेहरे पर। हाय हाय तारीफ हो गई आज तो मेरी, फूले नहीं समा रहे हैं। अच्छा अच्छी बात है, हमेशा मुस्कुराओ। भैया जी आपको आत्मा की पहचान के साथ साथ शरीर की भी अच्छी पहचान लग रही है। भैया बत्ती से कैसा, एक विश्वास सेन नाम की एक क्या थी, एक सुंदरी थी। उनके चलते क्या हो जाता था, अच्छे अच्छे क्या हो जाते थे, लोग दूर हो जाते थे। क्या हो जाते थे, अच्छे अच्छे लोग दूर हो जाते थे। जब उनकी शादी हुई तब राजन ने पूछा कि मैं एक मुनिराज थे, जो मुनिराज थे उनके नगर में आए, जो उनसे पूछा कि महाराज एक बात बताइए मुझे
मेरी पत्नी जो है ऐसा क्या है कि वो जिस जल से स्नान करती है उस स्नान के जल से क्या होता है, अच्छे अच्छे रोग दूर हो जाते हैं। तो मुनिराज ने बताया पिछले जन्म का कोई पुण्य उदय था कि ने क्या की थी, मरास्त्री की बैया वृत्ति की थी, उसका ये क्या है, उसका फल है। तो मुनिराज की बैया वृत्ति करके भी हम क्या कर सकते हैं, तप को धारण कर सकते हैं। अब कोई कहे कि तप को धारण हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी तो कहा है छड़ाला में, क्या कहा है, बाले पाने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तनु नीरते रहो, अर्ध में ताके समय बूढ़ापनो, कैसे रूप रखे अपनो। क्या है, बाल पले में तो ज्ञान न रहो, बाल पले में तो अच्छी बुरी का क्या नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। फिर जैसे ही क्या होती है, युवावस्था आती है तो क्या हो जाता है, परिवार आदि में उलझ जाते हैं, स्त्री आदि में उलझ जाते हैं, परिवार आदि में उलझ जाते हैं। फिर क्या आता है, बूढ़ापन। फिर कहते हैं अब करेंगे तब था, भैया खुद ही क्या हो गए हो, अर्ध में तके समय बूढ़ापनो, क्या हो गए, अब तो खुद क्या हो गए हो, अर्ध मरे के समान हो गए। अब क्या तुम तप धारण करोगे, जब तप को धारण करना था तब तुमने तप को धारण नहीं किया। अब क्या है, अब जब हड्डियां क्या हो गई, सुपड़ने लगी हैं, पता चल गया अब तो कहां पे जाना है, अब तो संसार में जरूर भटकना है। ऐसे ऐसे कार्य कर लिए कि अब तो क्या करना है, नरक गति ही जाना है, सब कुछ हो जाए। फिर आता है मन में विचार, क्या आता है, अब क्या करो, अब तप को धारण करो। ऐसी बात है कि नहीं भैया, ऐसी बात है कि नहीं, हाँ कि ना। तो क्या करना है अभी से, तब कैसे करोगे, कल लोगे, कल बताना हमें, ठीक है, थोड़ा दोनों भैया, ठीक है। अर्ध में बूढ़ापन कैसे रूप लगे अपनो, तो अर्ध मरे के समान हो गए तो क्या नहीं कर सकते, तप को धारण नहीं कर सकते। हाँ, मेकअप की आयु में ही धर्म कर लेना, क्योंकि चेकअप की आयु तक कई बार आदमी धर्म करने लगा है। थोड़ा इधर आइए तो पता सुनाइए, एक मिनट, हाँ बताइए थोड़ा क्या। हाँ, मेकअप की आयु में ही धर्म कर लेना, क्योंकि चेकअप की हाँ हाँ जय जय मेकअप की आचार्य श्री कहते हैं, मेकअप की आयु में ही धर्म कर लेना, क्योंकि चेकअप की आयु तक कई बार आदमी धर्म करने लायक ही नहीं बचता। सही बात है। समझे इसका, आप लोग आज समझे इसका क्या है, इसका अर्थ कि जब तक क्या हो, जब तक स्वस्थ हो तब तक क्या कर लेना, मेकअप कर लेना। एक दिन ऐसा आएगा, क्या होगा, क्या होगा, मेकअप नहीं कर पाओगे। जब कहाँ पे लेटे होंगे हम, अस्पताल में, चेकअप चल रहा होगा, चेकअप रूम में, हाँ अस्पताल में, फिर नहीं मेकअप कर पाओगे। फिर तो ये ध्यान होगा कि हम तो मेकअप का त्याग करते हैं। मुनिराज मैंने क्या की, जीव हिंसा, जिससे जीव हिंसा हो रही थी उन पदार्थों का मैंने यूज किया, उसी कारण आज क्या हूँ, मैं अस्पताल में लेटा हुआ हूँ। आज से मैं ये नियम लेता हूँ, क्या नहीं करूँगा, मैं मेकअप आदि नहीं करूँगा, लिपस्टिक आदि का त्याग करती हूँ, करती हूँ। क्यों, क्योंकि समझ गए आप, करती हूँ का ये शब्द क्यों लिया मैंने, भाई साहब समझ गए, भाई साहब मुस्कान आ गई भाई साहब के चेहरे पर। इसका हाँ, क्यों तप होगा, इसलिए
10 दिन के लिए नहीं, आजीवन भी कर दो, क्योंकि इससे जीव को घात होता है। जब आप बनते हुए देख लोगे ना इसको, तब खुद छोड़ दोगे इसको। देखना है कभी बनते हो, जहाँ पे बनती है यहाँ कंपनी पर जाना, फ्लाइट से जाना, साक्षात देखना। अब YouTube पे देखने से कुछ नहीं, तो YouTube पे देख ले जाए, खूब आती है YouTube पे, तो फेक वीडियो आती है, उसमें जो बारकोड होता है वो भी उसकी प्रॉपर्टी को बता देता है। भैया जी, जहाँ सदन की ओर से एक मैं जिज्ञासा रखता हूँ कि हम कहते हैं लिपस्टिक का त्याग करना चाहिए, इसमें जीवों की हिंसा होती है, लेकिन एक संस्था है विद्यांजलि है, या जो वो ऐसी मतलब लिपस्टिक या जो भी सौंदर्य प्रशासन की सामग्री है वो तैयार करते हैं और ये दावा करते हैं कि इनको लगाने में कहीं कोई हिंसात्मक सामग्री का उपयोग नहीं होता। तो क्या इस सदन को ये जो लोग ऐसी चीजें उपयोग करते हैं वो कर सकते हैं क्या? मेरे जान तब भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब तक हम साक्षात अपनी आंखों से ना देख लें तब तक किसी चीज पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है वो तो कहेगा ही भैया ये बुस्सेट अच्छी है, ले जाओ इसको, कितनी चमक रही है। अब लेकिन आप क्या होते हैं, हम लाइटों की किस्में चकाचौंध में आ जाते हैं, क्या कहते हैं सच में ये क्या है, बुस्सेट तो बहुत सुंदर है। घर आके देखते हैं तो चमक उसकी क्या होती है, उतर जाती है, तो कहते हैं सेट तो ऐसे ही है, वहां पर देखा तो कुछ और था, यहाँ पे देखा तो कुछ और है। साक्षात देख लो फिर विश्वास करना। और लिपस्टिक लगाने से क्या होगा, कुछ हो जाएगा कि लिपस्टिक लगाने से? जो आपको ऊपर से बना के भेजा है वही रूप आपका सुंदर है। इस पे ज्यादा क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले से आपके नामकरण के उदय से आपको पहले इतना सुंदर क्या मिला हुआ है, क्या है, रूप मिला हुआ है। उस पे क्यों लिपस्टिक पाउडर लगा के क्या कर रहे हो, अपने शरीर को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो अपने शरीर को लिपस्टिक पाउडर लगा के। लगा तो लेते हैं, पता नहीं किस किस चीज से बनते हैं, फिर कहते हैं खुजली हो रही है। खुजली क्यों हो रही है, ये पता नहीं हमें किस चीज से बनता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं। फिर जो चेहरा फिर जो सब रहता ना चेहरा, फिर कहते हैं वही चेहरा ठीक था जो पहले था। वही चेहरा क्या था, वही चेहरा ठीक था जो पहले था। क्रीम पाउडर लगा ली तो ये चेहरा क्या हो गया, पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत करो कि हम क्या कर लेंगे, तब को धारण कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। अभी कर लो भैया, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं काले करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पर ले होएगी, भोरा भोरी करेगा कब। कि भैया कल कल करते रहोगे, क्या होगा, समय बीतता जाएगा। बचपन से युवावस्था, युवा से कहाँ पे, कहाँ पे, वृद्ध अवस्था में आ जाओगे, फिर भी कहोगे कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। कब करोगे? काल करे तो आज कर, कल करने वाले थे आज करो। कहीं पे हमें जाना होता है, शादी आदि पे जाना होता है, क्या करने लगते, पैकिंग पहले से कर लेते हैं। 10 दिन पहले से हो जाती है पैकिंग, कहाँ पे जाना है, अरे भैया 10 दिन बचे हैं अभी, तो देख नहीं रहे कितने पास आ गए हैं। 10 तारीख की शादी है तो क्या करना है, 30 तारीख को चलना है, 30 तारीख को शॉपिंग करके लाना है। तो उसकी हम पहले से तैयारी करते हैं कि नहीं? तो इसी तरह क्या करना है, तब की तैयारी भी पहले से करनी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होगी। ऐसे कहते रहोगे कल 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 कर, कल निकल जाएगा, एक दिन आप भी निकल जाओगे। कहाँ से? इस संसार से। एक बार की बात है, एक साधु अपने प्रवचन दे रहे थे, उनके प्रवचन इतने अच्छे लगे कि 4 क्या थे, उनके 4 शिष्य थे। उन्होंने सोचा कि उनके तो क्या बन गए,
मुनि दीक्षा के क्या बन गए कि हमें तो क्या करना है, मुनि दीक्षा लेनी है, कुछ भी हो जाए चाहे मुनि दीक्षा लेनी है हमें तो। अब कुछ लोगों ने क्या किया, उनकी हंसी उड़ाई। क्यों उड़ाई उनकी हंसी? ऐसे होता है तब ना तुम्हें तब के बारे में कुछ पता है ना कुछ पता है, एक दो दिन पहले रह के तो देखो, तब पता चलेगा। अब उसमें से एक था, एक शिष्य ऐसा था, उस युवक की बात सुनकर उसकी बातों में आ गया। उसने क्या किया, उनकी बातों में आ गया, उन्होंने कहा बात तो सही है। तो उसके दिमाग से क्या हो गया, मुनि दीक्षा लेने का जो संकल्प था वह खत्म हो गया। अब दूसरा जो शिष्य था, अब घर वाले कहते हैं नहीं नहीं बेटा मत जाओ, क्या करोगे मुनि दीक्षा लेके, क्या कर लोगे, इतने मुनि तो हैं, बहुत सारे मुनि हैं, क्या कर लोगे, नहीं जाना, तो मेरी कसम, ये वो, माँ अपनी कसम दे देगी, पिता अपनी कसम दे देंगे। अब उतने में क्या होगा, रोने लगेंगे, बेटा मत जाओ। उनकी बातों में आ जाएगा, क्या कहेगा, हाँ बात तो सही है। तो दूसरे मित्र ने भी क्या किया, उसके दिमाग से संकल्प चला गया। तीसरे मित्र की पत्नी ने क्या कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो देख लेना, फिर मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुमने तो 7 वचन लिए थे, तो क्या करेंगे, मरते दम तक साथ निभाएंगे, अब तुम छोड़ के जा रहे हो बीच में, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब बेचारा का पति बातों में आ गया, वैसे भी बातों में आ गया, तो क्या कहने लगा कि ठीक है। उसके अंदर से भी क्या हो गया, ये संकल्प चला गया मुनि दीक्षा लेना। चौथे मित्र की पत्नी ने क्या किया, शिष्य की, तो क्या करूंगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तो जब तुम निकलोगे तो वहीं पे लेट जाऊंगी, मैं तो वहीं पे लेट जाऊंगी, अगर तुम वहां से निकले तो मेरी लाश पे से निकलना पड़ेगा। अब शाम स्वभाविक व्यक्ति उस पत्नी की बातें सुनता रहा, क्या कहता रहा, तुम बोलते जाओ मैं सुनते जा रहा हूं। मैं बेचारी थक गई, क्या हो गया, मैं बेचारी थक गई। उस शिष्य ने कहा देखो, ना तुम्हारा ठिकाना है ना मेरा ठिकाना है, मान लो मैं यहाँ पे रह लूंगा, तुम इसका क्या, कोई तुम मुझे वो बता सकती हो कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा, क्या पता मैं कल ही चला जाऊं, अपने शरीर को छोड़ के कल ही चला जाऊं, कल का कुछ ठिकाना है क्या, फिर तुम कैसे रह लेगी, अभी तो तुम मुझे जाने से मना कर रही हो, चलो कोई बात नहीं, अभी रह लोगी तुम, अभी मैं नहीं जाऊंगा, कल के दिन मुझे कुछ हो गया तब मैं चला जाऊंगा, तो फिर क्या करोगी, फिर किसके सामने गिड़गिड़ाओगी कि मत जा मैं गेट पे लेट जाऊंगी, फिर तो क्या नहीं होता, जब अड़ती जाती है तो पैर कहाँ नहीं आता, पैर बाहर नहीं आता, कहाँ से नहीं आता पैर बाहर, घर के दरवाजे से पैर बाहर नहीं आता। इसने कहा देखो मैं भी मुनि दीक्षा को धारण कर रहा हूं, और तुम भी क्या करो, तुम भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, तुम भी क्या करो, तुम भी व्रत आदि को धारण करो। कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे भैया कुछ नहीं होगा, क्या हमको तो करना नहीं है, कुछ लोग आपको भी रोकेंगे, आपको रोकेंगे तप आदि करने से, जैसे कोई करता नहीं है व्रत आदि धारण करता, वो कहता भैया तुम्हें क्या फायदा हुआ व्रत आदि धारण करने से, क्या खा लिया तुमने व्रत आदि धारण करने से, कुछ हुआ, जहां पहले थे वहीं तो हो, दूसरों की बातों में मत आना, क्योंकि दुनिया वाले तो कहते ही रहेंगे, दुनिया का काम ही है कहना, ना तो खुद को कुछ करना है ना दूसरों को कुछ करने देना है, दूसरों की बातों में मत आना, जितना हो सके अगर कुछ सुना हो तो क्या करना है, तप आदि को अपनी शक्ति के अनुसार धारण करना है, मोक्ष मार्ग की ओर क्या होना है, अग्रसर होना है। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है, कैसा है, आज तो
गुरु के बिना भी क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। और अस्तित्व के बिना भी क्या हो रहा है? अभिमान हो रहा है। हमारे साधुओं का बीत गया जंगलों में, हमारे साधुओं का समय बीत गया कहाँ पे? जंगलों में। कुछ लोगों का एयर कंडीशन में भी ध्यान हो रहा है। ऐसी बात है ना कि नहीं? मतलब पता है इसका? कुछ समझे इसका अर्थ? कौन समझा इसका अर्थ? बता सकते हैं कोई? गुड़िया नहीं समझी? कोई बता सकता है इसका अर्थ? जी कौन बता रहा है? हाँ भाई साहब बता रहे हैं, वीरेंद्र जी भाई साहब। राज का समय जंगल में बीत गया। हाँ सही बात है। एयर कंडीशन में आजकल हो गया, मतलब मर गए। आज के लोग क्या है? एसी में उनका क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है। एसी में ध्यान करते हैं कि लोग क्या हो रहा है? मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान हो रहा है, लोग बैठ गया। ऐसा ध्यान नहीं होता। ध्यान करना है तो मुनिराज जैसे करो, जंगलों में जाकर कड़ी गर्मी में पासनाथ जैसा भगवान जैसा तप को धारण करो। बाहुबली भगवान जैसा तप को धारण करो। बाहुबली भगवान के ऊपर क्या हुआ था? क्या हुआ था? वृक्ष आदि की लताएं क्या हुई थी? उनके शरीर से क्या हुई थी? लिपट गई थी। फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने तप को छोड़ा नहीं? छोड़ा। घोंसले बना लिए थे उनके सिर पे, फिर भी तप को छोड़ा नहीं? छोड़ा। ऐसा करो तब 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 है तब कहलाओगे कि हाँ तब धारण किया है। करोगे कि नहीं तब को धारण? जितना हो सके उतना, 10 लक्षणी में नहीं, 10 लक्षण के बाद ही अपनी शक्ति अनुसार करना है। किसको करना है? तब को धारण करना है अपनी शक्ति के अनुसार। और मोक्ष मार्ग की ओर क्या होना है? अग्रसर होना है। और भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है प्रार्थना? तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओ तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले महावीर स्वामी की जय।